This program is brought to you by KZ. KZ started its operations in 1935 with a small laboratory located in Parma, Italy by Dr. Giacomo KZ. KZ is an international research-focused pharmaceutical company producing innovative pharmaceutical solutions to improve the quality of human life. KZ Group of Companies has its major pharmaceutical, state-of-the-art manufacturing facilities in Italy, Brazil, and France, and is operating in more than 60 countries of the world. At KZ, our prime focus is to provide innovative therapeutic options to improve the quality of human life. KZ is investing millions of euros in 5 of its research and development centers located in Parma, Italy, Paris, France, Chippenham, UK, Cary, USA, and Lidingö, Sweden. KZ Group is one of the largest B Corp certified pharmaceutical company of the world. Benefit corporations are socially and environmentally responsible companies focusing on strategic development goals set by the United Nations to make the world feel better. KZ is enjoying the confidence of millions of healthcare professionals through research-oriented, well-documented and trusted product portfolio. अस्सलाम वालेकुम लेडीज एंड जेंटलमैन, आप देख और सुन रहे हैं हम FM 90। मुझे कहते हैं जावेद अख्तर। इस खूबसूरत से प्रोग्राम में जिसका आपको जो है 2-3 दिन से इंतजार था, बार बार आप सुन रहे थे कि एक बहुत ही खूबसूरत सी पर्सनैलिटी हमारे इस शो में आएगी जिनके साथ आप गुफ्तगू भी कर सकेंगे, उनको अपने मसले भी बता सकेंगे और अपने हल भी जान सकेंगे। तो बिला तखीर मैं आप लोगों के गोश गुजार किए देता हूँ कि आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं पाकिस्तान के मशहूर न्यूरो सर्जन जनाब डॉक्टर हाफिज जुनैद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, सबसे पहले तो आपका बेहद शुक्रिया कि आपने अपनी मसरूफियत को तर्क किया, थोड़ा टाइम निकाला ताकि हमारे देखने और सुनने वाले जो हैं आपकी बातों से मुस्तफीद हो सकें। सर, सेहत तबीयत माशाल्लाह कैसी है? सर, अगर बात की जाए तो कि हमारे इस शो की खासियत ये भी है कि लोग जिस पर्सनैलिटी को सुन रहे होते हैं उनको थोड़ा सा जानना भी चाहते हैं। सर, आपका तलीमी सफर कहाँ से शुरू हुआ, फिर अब आपकी प्रैक्टिस कहाँ पे चल रही है? मेरा नाम हाफिज मोहम्मद जुनैद है और मैं एज अ कंसल्टेंट न्यूरो सर्जन सोशल सिक्योरिटी हॉस्पिटल में जो है वो काम कर रहा हूँ। न्यूरो सर्जरी से मैं 2017 से मुंसलिक हूँ। अलाइड हॉस्पिटल से मैंने ट्रेनिंग की, फिर एंड 3 मंथ्स के लिए मैं लाहौर LGH में चला गया। जिसमें है पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज, काफ़ी मशहूर है वहाँ पे। और लास्ट 3 ईयर से मैं एज अ कंसल्टेंट न्यूरो सर्जन फैसलाबाद में अपनी जो है वो काम कर रहा हूँ। मॉर्निंग में सोशल सिक्योरिटी में होता हूँ, शाम को मैं इधर से थाना रोड पे IDC है वहाँ पे होता हूँ और हम अपनी सर्जरीज जो है वो सदीक मेडिकल कॉम्प्लेक्स है गुलिस्तान कॉलोनी में, वहाँ पे करते हैं। जी, थैंक यू सर। बात की जाए अगर लोअर बैक पेन की, तो ये बेसिकली है क्या और ये किन लोगों को ज्यादा होती है, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? लो बैक पेन जो है वो आजकल हमारा बहुत कॉमन मसला है। हमारे काफ़ी सारे पेशेंट्स जो OPD में आते हैं वो ज़्यादातर लो बैक पेन के साथ ही आते हैं। तो जो कमर के निचले हिस्से में हमारे दर्द रहता है लोगों के, उसको हम नॉर्मली जो है वो लो बैक पेन कहते हैं, है ना। इसमें ज़्यादातर जो लोग बैड पोस्चरिंग, जो लोग हमारे हैं या ज़्यादा देर तक बैठे रहते हैं, ऑफिस वर्कर्स हैं, वो अपनी सिटिंग पोस्चरिंग का ख्याल नहीं करते, उनमें ज़्यादातर ये मसला होता है। सही सर, इसी में थोड़ा अगर ऐड कर लेते हैं क्योंकि आपका माशाल्लाह एक्सपीरियंस काफी ज्यादा, आपके क्लिनिकल एक्सपीरियंस में कमर बैक जो दर्द हो रहा होता है मर्द और खवातीन को, कौन से ऐसे वाकयात हैं जिनको आपने ये देखा कि बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो गए और उनके क्रिटिकल होने की वजह क्या है? क्या पेशेंट उसको उस तरह से सेंस नहीं कर पाता कि ये इतनी मुझे हो रही है, वो बर्दाश्त करता है जैसे कि हमारे लोग करते हैं? हाँ जी, बेसिकली जो है ना निग्लिजेंस है पेशेंट एंड के ऊपर। नॉर्मली हमारे पेशेंट्स हैं, जिस तरह एक ऑफिस वर्कर है, वो अगर वो बैड पोस्चरिंग में बैठा है तो वो उसको कंटिन्यू रख रहा है। वो अगर उसको माइनर पेन शुरू हुई है तो वो उसको जो है वो मतलब इग्नोर करता है, फिर वो ऐसा ऐसा वर्स होती जाती है। इसी तरह ही हमारी माई बहनें जो हैं वो घर पे काम कर रही हैं, वो झुक के काम कर रही हैं, या कुछ लेडीज आती हैं हमारे पास, वो नीचे बैठ के झुक के सिलाई करती हैं। अब वो हल्की दर्द है या वो दर्द है तो वो कोई दवाई ले ली, हल्की फुल्की खा ली और वो चली जा रही हैं। वो ऐसा ऐसा वर्स होता जाता है मसला और बढ़ जाता है और वो क्रॉनिक बैक एक में जो है वो कन्वर्ट हो जाता है। सही। अच्छा, अब चूंकि इसमें वजूहात भी आ गई तो मैं ये चाहूंगा कि हमारे देखने और सुनने वालों के लिए कुछ इसकी खास एक वजूहात जो बहुत हाईलाइट हो लेकिन लोग उसको जो है वो इग्नोर करते हैं। सबसे कॉमन तो यही है कि बैड पोस्चरिंग,
कि आपका पोस्चर ठीक होना चाहिए। दूसरा जो वजन उठाने के तरीके हैं वेट बेरिंग, वो ये है कि प्रॉपर तरीका है जिससे आपने वजन उठाना है, झुके ना, नीज के बल आप थोड़ा डाउन जाएं फिर आप उठाएं, ठीक है ना। आपने सीढ़ियाँ चढ़नी हैं तो आप स्ट्रेट चढ़ें। इसी तरह ही आप जो वॉशरूम वगैरह यूज़ करें वो नीचे ना बैठें, और आपने लेटने के लिए जो बेड वगैरह यूज़ करना है वो ज़्यादा हार्ड ना हो, स्प्रिंग वाला ना हो। मतलब इस तरह की आप चीज़ें अगर डेली लाइफ में चेंज करते रहेंगे ना, और साथ फिर ये है कि आप थोड़ी डेली एक्सरसाइज करें, वॉक करें, एक्सरसाइज करें, अपने कमर के मसल्स को स्ट्रेंथन करें, तो ये है कि आपको ये प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। सही है। अगर बात की जाए सर, कुछ ऐसी मेडिसिन होती हैं जिसको आपकी मेडिकल लैंग्वेज में उनको कुछ नाम दिए जाते हैं, उनके कुछ ग्रुप बन जाते हैं। इसी तरह हमारे आम जो देखने और सुनने वाले लोग हैं, मैं चाहता हूँ उनके लिए थोड़ी सी आसानी कर दें, आपकी बातों से भरपूर फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। जो हमारा रोल ऑफ जो एनसेड है वो क्या है, एक आम आदमी उसको कैसे समझ सकता है? अच्छा, इसमें ना दो चीजें, एक इसमें आती हैं ओवर द काउंटर ड्रग्स। ठीक है, कि हमारे लोग हैं वो मेडिकल स्टोर पे गए, उसको कहा जी मुझे कमर दर्द है, मुझे दवाई दे दें। आम हमारे लोग जो है वो डॉक्टर के पास बहुत देर से आते हैं जब उन्होंने अपना मसला बहुत ज्यादा खराब कर लिया होता है। वो नॉर्मली मेडिकल स्टोर पे चले गए या घर में कोई दर्द की दवाई है वो खाते रहते हैं, या कई इस तरह जो मोहल्ले के अंदर कोएक्स होते हैं उनसे मेडिसिन लेते हैं, वो साथ स्टीरॉइड्स देते हैं। उससे ये है कि उनको बोन डीजनरेशन शुरू हो जाती है, जो वो दवाइयाँ ले रहे होते हैं उनसे उनको मैदे के मसले शुरू हो जाते हैं, तो वो हमारे पास जब आते हैं तो वो और बहुत सारे मसलों के साथ आते हैं। एक बात तो ये होगी। दूसरा ये है जो एनसेड्स हैं ये बेसिकली प्राइमरी ड्रग्स हैं, तो अगर पेशेंट प्राइमरीली हमारे पास आए तो इनका बहुत अच्छा रोल है। पर हम नॉर्मली, मेरी कोशिश ये होती है कि हम मरीज को पहले स्टेप पे मेडिसिन पे शिफ्ट ना करें, उसकी हम पोस्चरिंग बेहतर करें, उसकी लाइफ मॉडिफिकेशन करें, उसकी लाइफ के अंदर एक्सरसाइज आए, अगर वो स्मोकिंग वगैरह करता है वो क्विट करे, अगर उनका वजन ज़्यादा है वो अपना वजन वगैरह कम करें। मतलब लाइफ मॉडिफिकेशन पहले नंबर पे बेहतर है, दूसरे नंबर पे एनसेड्स अगर उसके साथ आप देंगे तो उनका बहुत अच्छा रोल है। सही है सर। सर इसी में मैं थोड़ा अपने देखने और सुनने वालों को एक बात बताना चाहता हूँ। चूंकि बात हो रही थी कि लोग खुद ब खुद ही जो है अपने आप को डॉक्टर मान के जो है बहुत अपने आप को जहमत देते हैं, बिस्तर से उठते हैं अपनी दर्द में, और एक मेडिकल स्टोर पे जाके खुद से ही डॉक्टर होके खुद ही अपनी पर्ची खुद से लिख के जो है ना, आप लोगों ने ऐसी हरकतें नहीं करनी किसी भी मामले में। इवन आपको ये लगता है कि आपके सिर्फ एक सर में ही दर्द हो रहा है तो डॉक्टर्स हैं वो क्यों पढ़ लिख रहे हैं, वो इतना ज्यादा क्यों अपना टाइम जो है प्रैक्टिस पे लगा रहे हैं ताकि आप लोगों को वो अच्छे तरीके से ट्रीट कर सके। सो ये मेरी आप तमाम देखने और सुनने वालों से ये गुजारिश है कि आप खुद ऐसी हरकतें ना किया करें जो बाद में आपके लिए बहुत ज्यादा जो है मसाइल खड़े कर सकते हैं। तो साथ ही साथ मैं डॉक्टर साहब आपसे एक बात ये भी कहना चाहूंगा कि अगर हम फैसलाबाद की बात करें तो आपके क्लिनिकल एक्सपीरियंस में आप चूंकि काफी ज्यादा विजिट भी कर रहे होते हैं अपने मुख्तलिफ क्लिनिक्स और हॉस्पिटल को, तो फैसलाबाद में कितनी रेशियो है, अगर हम एक फिगर देखें कि इस मर्ज में मुब्तला कितने लोग हैं? मतलब हमारी ओपीडी में 50% ऑफ पेशेंट्स हैं वो लो बैक पेन के साथ आते हैं। सही। मेरे इस सवाल पूछने का मकसद सिर्फ यही था कि मैं डॉक्टर साहब से दोबारा एक सवाल की तरफ रिपीट जाऊंगा कि 50% अगर 100 मरीज किसी भी हॉस्पिटल में आ रहे हैं तो उसमें 50 मरीज इसी मर्ज से मुब्तला है। इसमें जो अब तक मैंने नोट किया है कि बड़ी छोटी छोटी सी ऐसी बातें हैं, छोटी छोटी से ऐसे पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से हम इससे बच भी सकते हैं और हमें ये लाहक भी हो सकती है। तो डॉक्टर साहब मैं आपको ये जहमत दूंगा कि एक दफा फिर, चूंकि अब हम अपने शो से इजाजत लेने के करीब आ चुके हैं, तो मैं ये चाहता हूँ कि हमारे लोगों को जो है वो अच्छे तरीके से फिर भी एक दफा बता दीजिए, क्योंकि हमारे साथ ये जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं इस वक्त और देख रहे हैं, ये उस तरह से अप्रोच नहीं रखते कि हर एक जगह पे जाके इनको अच्छी बात मिल जाए। तो ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसकी वजह से इन लोगों को बड़े अच्छे तरीके से अवेयरनेस हो जाएगी। लोगों के लिए मेरा यही मशवरा है कि आप सबसे पहले अपना डेली एक्सरसाइज करें लाजमी। मतलब हमारे लोग आमतौर पे वर्किंग में इतने ज़्यादा मसरूफ होते हैं कि वो अपनी ज़ात को टाइम नहीं देते। तो अपनी ज़ात के लिए 15 से 20 मिनट डेली निकालें, थोड़ी सी एक्सरसाइज करें, स्ट्रेच एक्सरसाइज करें कमर की, उसके बाद आप वॉक करें। जो लोग स्मोकिंग करते हैं उसको क्विट करें। आप जहाँ वर्क करते हैं आपकी वहाँ के ऊपर चेयर वगैरह जो है वो कंफर्टेबल होनी चाहिए। जो आपका पोस्चरिंग है कोई वज़न उठाने के लिए वो बेहतर होनी चाहिए। आप कोई गाड़ी ड्राइव करते हैं, आप मोटरसाइकिल पे हैं, आपकी चीज़ें कंफर्टेबल होनी चाहिए। मतलब आप उसके ऊपर बैठे आप कंफर्टेबल फील करें, आप थकावट ना फील करें। मोटरसाइकिल हैं, आम लोग हैं उनके शौक्स ख़राब हैं वो उनको वैसे ही ले जा रहे हैं,
सड़कें हमारी उस तरह की नहीं है, अप टू मार्क नहीं है, झटके हैं, वहां से स्पीड से गुजारे हैं, तो ये डेली की जो छोटी छोटी स्ट्रेस है ना, ये फिर आपको लो बैक पेन की तरफ ले जाती है। जी बिल्कुल। और इसमें एक सबसे अहम पॉइंट ये है कि जब भी आपको ऐसा फील हो कि आपके साथ ये एक प्रॉब्लम शुरू हुई है, तो लाजमी अपने आप को इतनी जहमत दे दीजिए कि आप किसी अच्छे मुआलिज के पास जाके उसको जो है चेकअप उससे करवा सकें, ताकि आपके इन मामला को जो है शुरू होने से पहले ही जो है उनको डायग्नोज कर लिया जाए और उसका जो है वो ट्रीटमेंट शुरू कर दिया जाए। डॉक्टर साहब, एक बात और भी होती है कि मैं आपकी राय पूछना चाहता हूँ कि कमर के दर्द में बहुत सारे लोग जो हैं ओटीसी अद्वियात लेते हैं, ओटीसी भी हम थोड़ा अपने लोगों के लिए आसानी में बता देते हैं, और क्या ये सही है? हाँ जी, ये मैंने पहले जिस तरह बात की कि ओवर द काउंटर ड्रग्स के जो आप मेडिकल स्टोर पे चले जाते हैं और जाके दवाइयाँ ले लेते हैं, तो वो ये है कि वो नुकसानदेह है। मतलब आपको प्राइमरी स्टेज के ऊपर तो उससे फर्क पड़ेगा, पर आहिस्ता आहिस्ता वो आपको मल्टी ऑर्गन डैमेज की तरफ ले जाती है। बहुत सारे लोग आते हैं कि बहुत देर से पैनाडोल ही खाई जा रहे हैं, बाद में वो लिवर डिजीज में मुब्तला हो गए, या वो जो है ये इसमें मिर्दे की तेजाबियत और बाकी सारे मसलों में मुब्तला हो जाते हैं। अब देखें ना, एक पेशेंट है, वो स्टोर पे गया, वो सिंपल पेन की मेडिसिन ले रहा है। जो ओल्ड एज लोग हैं उनमें वैसे ही हड्डियों की कमजोरी है, अब उसको कैल्शियम या ताकत की दवाइयाँ लेनी चाहिए थी, वो पेन किलर लेके अपने प्राइमरीली मसले को तो ठीक कर रहा है, पर जो उसकी कॉज है वो उसको क्रॉनिक में चेंज कर रहा है, वो ज्यादा डैमेजिंग है उसके लिए। इसलिए बेहतर ये है कि आप प्राइमरी स्टेज पे डॉक्टर को दिखाएं, ताकि अर्ली आपका जो है वो मसला सॉल्व हो सके। सर बहुत शुक्रिया जी, आपने वक्त दिया, और मुझे उम्मीद है कि हमारे देखने और सुनने वाले जो हैं इससे काफी ज्यादा फायदा हासिल करेंगे। हम इंशाल्लाह एक अगले शो में आपके साथ दोबारा आएंगे। अभी के लिए डॉक्टर साहिब को और मुझे इजाजत दीजिए, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। This program was brought to you by Chezi. KZ started its operations in 1935 with a small laboratory located in Parma, Italy by Dr. Giacomo Chezi. Chezi is international research-focused pharmaceutical company producing innovative pharmaceutical solutions to improve the quality of human life. KZ Group of Companies has its major pharmaceutical, state-of-the-art manufacturing facilities in Italy, Brazil, and France, and is operating in more than 60 countries of the world. At KZ, our prime focus is to provide innovative therapeutic options to improve the quality of human life. KZ is investing millions of euros in 5 of its research and development centers located in Parma, Italy, Paris, France, Chippenham, UK, Cary, USA, and Ladingo, Sweden. KZ Group is one of the largest B Corp certified pharmaceutical company of the world. Benefit corporations are socially and environmentally responsible companies focusing on strategic development goals set by the United Nations to make the world feel better. KZ is enjoying the confidence of millions of healthcare professionals through research-oriented, well-documented and trusted product portfolio.